Hello everyone, I am Sonika Rumba, your SST teacher, and today I am here to teach you SST of class 1. So आज का हमारा टॉपिक है It's Me. It's Me यानी कि हमारे बारे में, यानी कि खुद के ही बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. किसी और के बारे में नहीं, हम सिर्फ खुद के ही बारे में, क्योंकि टॉपिक का नाम ही तो है It's Me, है ना. तो हम यहाँ पर खुद के ही बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्यों खुद के बारे में पढ़े हैं? क्योंकि अगर हमें किसी और के बारे में जानना है ना, याद करना है, तो सबसे पहले हमें हमारा खुद के ही बारे में याद होना, पता होना बहुत ज़रूरी है ना. क्योंकि अगर कोई आके आपको बताएंगे कि, या फिर आपको पूछेंगे बेटा आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आप इजीली बताएंगे फेवरेट फ्रूट क्या है, कौन सा सीज़न में मिलता है ना, आप बहुत इजीली बता देंगे. या फिर कोई आके आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछेंगे तो आप आसानी से आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी बताएंगे. पर क्या होता है, अगर कोई आके आपके बारे में पूछेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बीच में अटक जाते हैं ना, हम भी तो अटक जाते हैं. इसीलिए हमें किसी और के बारे में जानने से पहले खुद के ही बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, खुद के ही बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक जो है वो है इट्स मी, यानी कि आज के क्लास में हम सिर्फ खुद के ही बारे में पढ़ेंगे और किसी और के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम यहाँ पर सिर्फ खुद के ही बारे में क्यों पढ़े हैं, क्योंकि अगर मान लो, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग आपके मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए जाएंगे, सपोज मान लीजिए, ठीक है, अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ कहीं मेले में नहीं, या फिर बहुत बड़ा पूजा है वहाँ पर आप लोग घूमने के लिए जाएंगे, बट बाय मिस्टेकली इतना भीड़ में अगर आपका हाथ जो है मम्मी पापा से छूट जाएगा तो क्या होगा, आप गुम हो जाओगे, है ना. तो उसके बाद अगर पुलिस मैन आके, है ना, पुलिस आके आपको ले जाएंगे और आपको पूछेंगे कि बेटा आपका नाम क्या है, कहाँ के हो, मम्मी पापा का नाम क्या है, फ़ोन नंबर पता है या नहीं पता है, ये तो आप लोग को ऑब्वियसली पूछेंगे, क्योंकि पुलिसमैन जो है हमारा क्या करता है, हमें हमारा सेफ्टी में ध्यान रखता है, हमारा ख्याल रखता है ना. यानी कि हम हमारे मम्मी पापा के पास पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए ये सब देखते हैं, है ना. पर अगर पुलिसमैन आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका मम्मी पापा का नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, फ़ोन नंबर क्या है, पर अगर आपको खुद के ही बारे में कुछ पता नहीं है, ना तो एड्रेस पता है यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं, या फिर मम्मी पापा का नाम ही पता नहीं है, या फिर खुद का नाम या फिर फ़ोन नंबर ही पता नहीं है, तो क्या होगा, परेशानी होगा. या फिर खुद का नाम ही पता है पर मम्मी पापा का नाम, एड्रेस वगैरह कुछ पता नहीं है, फ़ोन नंबर पता नहीं है, तो पुलिसमैन कैसे आपको अपने मम्मी पापा के पास ले जाएंगे, है ना. तो इसीलिए हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो इसे हम आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इट्स मी, यानी कि आज का टॉपिक है हमारा इट्स मी. सो इट्स मी में आज हम पढ़ेंगे अबाउट माई सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में, है ना, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ खुद के बारे में. बहुत आसान है ना. तो आज बहुत आसान है, यानी कि किसी और के बारे में कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपके ही बारे में. और उसके बाद हम देखेंगे आई कार्ड. क्या है आई कार्ड, है ना, आई कार्ड का मीनिंग क्या है, आई कार्ड को हम दूसरा क्या भी बोलते हैं वो भी हम देखेंगे आज के क्लास में. और उसके बाद हम देखेंगे माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लाइक्स यानी कि पसंदीदा चीज़ क्या है आपका, डिसलाइक्स क्या पसंद नहीं है, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स का लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो अलग अलग होता है. जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स का शकल जो होता है अलग अलग होता है ना. जैसे कि देखने में तो ऑल ह्यूमन बींग्स जो है वही स्किन, वही फ्लैश एंड वही ब्लड से बनता है, जैसे कि आपका दोस्त, आपका भाई बहन, है ना. पर फिर भी क्यों सब लोग एक ही प्रकार के फ्लैश एंड स्किन, इन सब मांस और ये जो हड्डियों से बनता है, फिर भी देखने में अलग अलग दिखता ही है ना. तो इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स का जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो होता है ना वो भी अलग अलग होता है, अलग अलग पीपल का अलग अलग होता है. जैसे कि मान लीजिए कि हमें पोटैटो बहुत पसंद है, ठीक है, पर हमारे दोस्त को शायद पोटैटो पसंद नहीं होगा, है ना. यानी कि हमें अगर मान लीजिए कि हमें ब्रिंजल जो है बहुत पसंद है,
शायद आप लोग को पसंद नहीं होगा ब्रिंजल, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग पीपल्स का अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो होता है। तो आपका, और यहाँ पर हम किसी और के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे माई हॉबीज, यानी कि सबसे पहले हॉबी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबी, वो देखेंगे, है ना। और उसके बाद हॉबी क्या है, क्या क्या होता है हॉबी में, और आपका हॉबी क्या है वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम किसी और के हॉबी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी और के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, और अबाउट माई सेल्फ यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ खुद के ही बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक का ही नाम है इट्स मी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अबाउट माई सेल्फ, तो वैसे भी क्लास 1 में सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स नहीं है, बॉयज़ भी तो है, सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ नहीं है, गर्ल्स स्टूडेंट भी तो है। तो इसीलिए आज ये जो अबाउट माई सेल्फ जो है हम गर्ल और बॉय जो है वो अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। गर्ल जो है किस तरह से लिखना चाहिए, है ना, एंड बॉय जो है किस तरह से लिखना चाहिए, एंड गर्ल में क्या यूज़ होता है, ही और सी, और बॉय में ही और सी यूज़ होता है, वो लिखना है ना। क्योंकि अगर आपका दोस्त का नाम जो है नमिता है ना, तो नमिता, हर नेम इज नमिता, नमिता लाइक्स पोटैटो, नमिता लाइक्स पिज़्ज़ा, ये तो हम नहीं लिख सकते बार बार नमिता नमिता नमिता, है ना। तो एक बार सबसे पहले हम नमिता यूज़ करके उसके बाद हम शी यूज़ करते हैं। एंड बॉय में अगर मान लीजिए कि बॉय का नाम जो है आतिश है ना, तो बॉय को अगर हिज नेम इज आतिश, आतिश लाइक पिज़्ज़ा, आतिश लव टू प्ले फुटबॉल, आतिश तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो बॉय में हम यूज़ करेंगे ही, एंड गर्ल में होगा शी। तो इसी तरीके से आज के क्लास जो है अबाउट माई सेल्फ, इसमें हम बोथ बॉय एंड गर्ल का अलग अलग हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गर्ल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा गर्ल है ना, तो अभी हमने आपको बताया क्योंकि गर्ल एंड बॉय के हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये है हमारा गर्ल है ना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माई नेम इज, तो हमारे यहाँ पर गर्ल का नाम क्या है, माई नेम इज नमिता, NAMITA, नमिता। आई एम अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि नमिता जो है वो बॉय है या गर्ल है, और वैसे गर्ल है तो हम गर्ल के ऊपर टिक करेंगे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब आई एम डैश ईयर्स ओल्ड यानी कि मैं कितने साल की हूँ वो बताना चाहती है नमिता। तो नमिता कितने साल की है, आई एम 6 years old, यानी कि नमिता जो है वो 6 साल की है। माई बर्थडे इज ऑन, तो नमिता का बर्थडे कब है, माई बर्थडे इज ऑन 2 जनवरी। तो यहाँ पर हमने सेकेंड में ND लिखा। आप लोग ने ऑर्डिनल नंबर्स से पढ़ाई है ना, ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि जब भी हम 1 लिखते हैं, है ना, 1 के ऊपर ST, 2 के ऊपर ND, 3 के ऊपर RD, 4 के ऊपर TH, ये सब हम लिखते हैं ना। तो ये जो ऊपर का जो है इसे ही हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो हम जब भी बर्थडे का डेट लिखेंगे तो हम सिर्फ 2 जनवरी, 3 जनवरी, 14 अगस्त या फिर 2 और 2 अगस्त ये नहीं लिखेंगे, हमें ऑर्डिनल नंबर्स भी लिखना ही है। माई बर्थडे इज ऑन 2 जनवरी, यानी कि ऑर्डिनल नंबर्स आप लोग को लिखना ही होगा, क्योंकि दिस इज द राइट वे टू राइट योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो नाउ आई स्टडी इन क्लास, तो नमिता कौन से क्लास में पढ़ती है, सो आई स्टडी इन क्लास 1। एंड डिफरेंट सेक्शन भी तो होता है, A B, है ना। तो आप लोग को यहाँ पर
सेक्शन में लिखना पड़ेगा। सो आई स्टडी इन क्लास 1A। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, तो नमिता क्लास 1A में तो पढ़ती है ना, पर स्कूल का नाम क्या है? द नेम ऑफ माई स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। ओके, सो यहाँ पर तो हम सिर्फ नमिता के बारे में पढ़ रहे हैं, पर अगर आप लोग खुद के बारे में किसी और को बता रहे हैं तो नमिता नहीं बोलना है आपको, आप लोग को खुद का नाम डालना है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखेंगे। माई नेम इज नमिता, आई एम अ गर्ल, आई एम 6 years old, my birthday is on 2nd January, I study in class 1A, the name of my school is Riddhi Siddhi Central School. Okay, so address का मतलब है आपका पता, आप कहाँ पर रहते हैं। so my address is, नमिता का एड्रेस क्या है? नाछाप। ठीक है, तो नमिता जो है वो नाछाप में रहती है। माई पेरेंट्स टेलीफोन नंबर इज, तो आप लोग को आपका पेरेंट्स का या मम्मी या फिर पापा का फ़ोन नंबर याद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कभी कभार आप स्कूल में बीमार हो जाएंगे या फिर कहीं आप बाहर घूमने के लिए जाते वक्त अगर आप लोग गुम हो जाएंगे, तो अगर आपको फ़ोन नंबर पता है तो आप इजीली कांटेक्ट कर पाएंगे अपने पेरेंट्स को, है ना। तो पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। पर इसमें और एक बात भी है, फ़ोन नंबर जो है हमेशा 10 नंबर से होता है। ठीक है, ना तो एक कम, ना तो 9, ना तो 11 नहीं होता है, ओनली 10 नंबर्स होता है। तो अगली बार से जब भी आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद करेंगे, है ना, या फिर अगर आप लोग पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिखेंगे तो हमेशा यू हैव टू काउंट दैट देयर शुड बी 10 नंबर्स। तो माई पेरेंट्स टेलीफोन नंबर इज 9436015280। हम काउंट करेंगे 10 नंबर्स है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिखेंगे या फिर याद करते वक्त अगर ये फ़ोन नंबर आप याद करेंगे तो हमेशा यू हैव टू काउंट दैट 10 नंबर्स है या नहीं है। अगर 10 नंबर्स है तो वैसा ही है, पर अगर आप लोग बाय मिस्टेकली 9 नंबर्स या फिर 11 नंबर्स या फिर 8 नंबर्स लिखेंगे तो हमेशा वो क्या है, रॉन्ग नंबर ही होगा। ठीक है, तो अगली बार से जब भी आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद करेंगे तो हमेशा काउंट करना है कि वहाँ पर 10 नंबर्स है या नहीं है। सो एंड डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट चीज़ जो है खेलना बहुत पसंद है। तो नमिता को खेलना क्या पसंद है? आई लव टू प्ले बास्केटबॉल। सो नमिता को क्या पसंद है खेलने में? I love to play बास्केटबॉल। सिर्फ नमिता को पसंद है बास्केटबॉल, शायद आपको भी पसंद होगा बास्केटबॉल या फिर आपको फुटबॉल भी पसंद होगा, क्योंकि डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट गेम्स जो है वो खेलना बहुत पसंद है। सो नमिता का एड्रेस कहाँ पर है? नाछाप। माई एड्रेस इज नाछाप। माई पेरेंट्स टेलीफोन नंबर इज, तो नमिता का पेरेंट्स का फ़ोन नंबर क्या है? 9436015280। आई लव टू प्ले बास्केटबॉल। सो नमिता को क्या खेलना पसंद है? बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नमिता के बारे में ही लिखा, पर अगर आप लोग को खुद के बारे में लिखना है तो आप लोग को इसी तरीके से ही लिखना है। पर क्या चेंजेस होगा यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि यहाँ पर आपको खुद का नाम लिखना है और आप बॉय है गर्ल है वो लिखना है खुद का, ठीक है। और आपका खुद का आप कितने साल के हो वो लिखना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, यानी कि आपका बर्थडे कब है ना, वो लिखना है। और आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो लिखना है। और उसके बाद द नेम ऑफ माई स्कूल,
यानी कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप खुद का एड्रेस लिखना है, माई एड्रेस इज, यानी कि आपका एड्रेस क्या है वो लिखना है। और उसके बाद आपका पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। खुद का, नमिता का नहीं, खुद का ही लिखना है। और उसके बाद आई लव टू प्ले, यानी कि आपको क्या खेलना पसंद है, ये सब आप लोग को लिखना है। सिर्फ नमिता के बारे में नहीं, खुद के बारे में ही लिखना है। तो ये रहा हमारा गर्ल का पोर्शन। तो अब हम लिखेंगे बॉय का, ठीक है। तो हमारा बॉय, यहाँ पर कौन है, हमारा बॉय है, तो हम बॉय का देखेंगे। गर्ल का पोर्शन तो हो गया, तो अब हम बॉय का पोर्शन देखेंगे, ठीक है। माई नेम इज, तो यहाँ पर जो हमारा बॉय जो है उनका नाम क्या है, ठीक है। माई नेम इज आतिश, ठीक है। आतिश है उनका नाम, तो वो बॉय है या गर्ल है उसमें टिक करना है आपको। सो आई एम अ बॉय एंड आफ्टर दैट आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि आतिश जो है हमारा वो कितने साल के हैं। आई एम 6 years ओल्ड। माई बर्थडे इज ऑन, यानी कि आतिश का बर्थडे जो है वो कब है। अभी हमने नमिता का बर्थडे देखा है ना, पर ऐसा नहीं है कि नमिता का बर्थडे जब है तभी आतिश का भी होगा, नहीं है, क्योंकि सब लोग का बर्थडे जो है अलग अलग डेट में होता है। सो माई बर्थडे इज ऑन 16 अक्टूबर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ऑर्डिनल नंबर यूज किया है ना। और उसके बाद आई स्टडी इन क्लास 1, तो आतिश हमारा क्लास 1 में पढ़ता है। एंड सेक्शन ए और बी अलग अलग हमने बताया था ना। सो आई स्टडी इन क्लास 1B, तो नमिता क्लास 1 में है एंड आतिश जो है वो क्लास 1B में है। द नेम ऑफ माई स्कूल, तो आतिश का स्कूल का नाम क्या है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। तो क्लास तो लिख लिया, पर आतिश का स्कूल का नाम क्या है, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर लिखना है। अगर आप बॉय है तो, है ना, अब बॉय में क्या लिखना है, माई नेम इज आतिश, आई एम अ बॉय, आई एम 6 years old, my birthday is on 16th October, I study in class 1B, the name of my school is रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। एड्रेस में आतिश कहाँ पर रहता है वो लिखना है ना। सो माई एड्रेस इज नाछाप, तो आतिश कहाँ पर रहता है, नाछाप में रहता है ना। एंड माई पेरेंट्स टेलीफोन नंबर इज, यानी कि हमने टेलीफोन नंबर आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि टेलीफोन नंबर जो है हमेशा 10 नंबर से होता है, ना तो 11 ना तो 9। तो आतिश का पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर क्या है, माई पेरेंट्स टेलीफोन नंबर इज 7230506138। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि 10 नंबर्स है या नहीं है ना। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग को अपना पेरेंट्स का फ़ोन नंबर जो है लिखते वक्त या फिर याद करते वक्त हमेशा याद करना है कि 10 नंबर्स है या नहीं है, ठीक है। एंड आई लव टू प्ले, तो नमिता को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। सो हमारा आतिश को क्या खेलना पसंद है, आई लव टू प्ले क्रिकेट, यानी कि आतिश को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सो आतिश कहाँ पर रहता है, एड्रेस का मतलब आपका पता, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका घर कहाँ पर है, ठीक है, वही है। सो माई एड्रेस इज नाछाप, माई पेरेंट्स टेलीफोन नंबर इज 7230506138। आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो एक बार हम फिर देखेंगे आतिश का। माई नेम इज आतिश,
I am a boy. I am 6 years old. My birthday is on 16th October. I study in class 1B. The name of my school is Riddhi Siddhi Central School. My address is Nachap. My parents' telephone number is 7230506138. I love to play cricket. बस इतना ही है हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप बॉय है तो इस तरीके से लिखना है। पर चेंज क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा और आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पर पेरेंट्स का फ़ोन नंबर, आपको क्या खेलना पसंद है, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं और सेक्शन क्या है, ये रहेगा डिफरेंस। एंड अगर आप गर्ल है तो वहाँ पर भी सेम रहेगा, पर वहाँ पर आई एम अ गर्ल होगा और वहाँ पर भी खुद का ही एड्रेस और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पेरेंट्स का फ़ोन नंबर और आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम क्या है और कौन सा सेक्शन है, वो आप लोग को इसी तरीके से ही लिखना है जब आप लोग खुद के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सो नाउ अब हम देखेंगे आई कार्ड। सो व्हाट इज आई कार्ड, ठीक है। आई कार्ड, तो आई कार्ड को हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। आई कार्ड को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। यानी आइडेंटिटी यानी खुद का पहचान है ना, हर एक पीपल का डिफरेंट पीपल का डिफरेंट पहचान होता है। तो आइडेंटिटी कार्ड में हम क्या देखेंगे कि हमारा खुद का पहचान, ठीक है। यानी कि जब भी आप स्कूल पढ़ते हैं है ना, तो स्कूल जो स्टूडेंट है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर और जो कोई भी ऑफिस में काम करते हैं, सबका आईडी कार्ड होता ही है। आई कार्ड को हम आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी कार्ड पूरा बहुत लंबा रहेगा ना, तो हम शॉर्ट फॉर्म में आई कार्ड बोलेंगे। तो आई कार्ड से क्या पता चलता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, है ना, तो और आपका फ़ोन नंबर, इस तरीके से पता चलेगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेकली हमारा बैग जो है वो गुम हो जाता है, पर अगर हमारा उसी बैग के अंदर आई कार्ड है तो इजीली पता चलेगा ना कि हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा नाम क्या है, ये किसका बैग है, ये बैग का जो ओनर जो है वो कहाँ पर रहता है, इस तरीके से पता चलता है ना। सो आई कार्ड का वही बेनिफिट्स है। अगर मान लो कि आप भटक जाते हो स्कूल, घर से स्कूल या फिर स्कूल से घर आते आते, है ना, तो आपका एड्रेस जो है वो अच्छी तरीके से पता नहीं है, या फिर आपका पेरेंट्स का फ़ोन नंबर अच्छी तरीके से पता नहीं है, और रास्ते में जो कोई भी मिलेगा आपका आई कार्ड देख के ही इजीली पहचान पाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका पेरेंट्स का फ़ोन नंबर क्या है और आप कहाँ पर रहते हैं, है ना। और इसी हिसाब से आप लोग को आपके पेरेंट्स को फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। यही है बेनिफिट्स आई कार्ड का, ठीक है। एंड आई कार्ड नॉट ओनली स्टूडेंट्स, ये टीचर्स एंड ये जो ऑफिस में जो भी काम करते हैं सबके पास में होता ही है। सो आई कार्ड, स्कूल नेम, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। स्कूल नेम, स्कूल का नाम क्या है वो भी होता है। तो आई कार्ड जो है हम अब बोथ बॉय एंड गर्ल का 1 by 1 करके बनाएंगे, ठीक है। ये रहा हमारा स्कूल का आई कार्ड। तो आई कार्ड जो है कुछ ऐसा होता है एंड साइड में आपका फ़ोटो भी होता है जिसकी पता चल सके कि ये जो जिसने आई कार्ड पहने ना उसका ही है। तो फ़ोटो हमेशा सबके आई कार्ड में होता ही है। सो नेम, तो नेम क्या है, यहाँ पर खुद का नाम होता है आप लोग का, नेम सुजाता, आपका नाम होता है साइड में। एंड आपका फादर्स नेम होता है, आपका फादर का नाम भी होता है साइड में, जिसके हम लिखेंगे रवि। एंड मदर्स नेम बीना, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिख रहे हैं, पर आपके आईडी कार्ड में सिर्फ आपका खुद का नाम, खुद का मम्मी पापा का नाम, ये सब होता है। एंड ब्लड ग्रुप, डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पर हमारा सुजाता का, ए पॉजिटिव। एड्रेस, एड्रेस क्या है, एड्रेस हम लिखेंगे
नाछाप यानी कि सुजाता जो है वो नाछाप में रहती है। क्लास 1 सेक्शन ए, रोल नंबर क्या है? रोल नंबर 26 एंड स्कूल नेम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। तो इस तरीके से आपका डिटेल्स जो है वो आईडी कार्ड में होता है। और आईडी कार्ड इतना बड़ा नहीं होता है, आईडी कार्ड सिर्फ छोटा सा ही होता है जिसे आपको एक गला में पहन के चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप यहाँ पहनेंगे तो नीचे क्या होगा? आईडी कार्ड होगा और देख के बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है ना? इस तरीके से होता है। एंड आईडी कार्ड जो है हाथ में पहनने के लिए नहीं होता है, हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होता है, आपको पहनना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देखेंगे। नेम सुजाता, फादर्स नेम रवि, मदर्स नेम बीना, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, एड्रेस नाछाप, क्लास 1 सेक्शन ए, रोल नंबर 26, स्कूल नेम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। सो आफ्टर दैट अब हम बॉय देखेंगे। बॉय क्या है? ठीक है, नेम। तो बॉय का भी सेम होता है, पर एक तरफ क्या होता है? फोटो होता है, क्योंकि आप पहचान सही है ना, ये आईडी कार्ड जो है वो सिर्फ आपका ही है ना। तो आईडी कार्ड में हमेशा जिसका भी आईडी कार्ड हो उसका ही फोटो भी वहां पर होता ही है। सो नेम क्या है? रोहित, फादर्स नेम निर्मल, मदर्स नेम अलीशा, ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप जो है हमारा रोहित का बी पॉजिटिव है, एड्रेस नाछाप, क्लास 1 सेक्शन बी, रोल नंबर 21, स्कूल नेम स्कूल नेम क्या है? रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रोहित के बारे में लिखा, पर जब भी आप लोग लिखेंगे तो खुद के ही बारे में लिखना है। तो नेम क्या है? रोहित, फादर्स नेम निर्मल, मदर्स नेम अलीशा, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, एड्रेस नाछाप, क्लास 1 सेक्शन बी, रोल नंबर 21 एंड स्कूल नेम रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल। इस तरीके से आई कार्ड जो है गर्ल्स एंड बॉयज का इस तरीके से होता है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे माई लाइक्स एंड माई डिसलाइक्स। तो लाइक्स का मतलब क्या है? आपको क्या पसंद है, ठीक है, एंड डिसलाइक्स आपको क्या क्या पसंद नहीं है। तो माई लाइक्स, तो हम यहाँ पर सिर्फ एलिना के बारे में पढ़ेंगे, पर जब भी आप आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पढ़ेंगे तो खुद का ही पढ़ना है, किसी और के बारे में नहीं लिखना है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे कि खाने में ब्रिंजल बहुत पसंद है पर आपको पसंद नहीं होगा, शायद किसी और को पसंद होगा। इस तरीके से अगर हमें खेलने में वॉलीबॉल बहुत पसंद है, आपको पसंद नहीं होगा, शायद बास्केटबॉल पसंद होगा या फिर क्रिकेट पसंद होगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एलिना लाइक्स स्टोरी बुक। तो एलिना को स्टोरी बुक जो है बहुत पसंद है। ठीक है, एलिना को क्या पसंद है? स्टोरी बुक बहुत पसंद है। शी लाइक्स टू ईट वेजिटेबल्स एंड पास्ता, यानी कि एलिना को वेजिटेबल्स एंड पास्ता जो है वो बहुत पसंद है। हर फेवरेट कलर इज वाइट। तो एलिना का फेवरेट कलर क्या है? वाइट है ना, पर आपको शायद वाइट पसंद नहीं होगा, ब्लैक पसंद होगा है ना। तो यहाँ पर हमने एलिना के बारे में देखा, पर जब भी आप लोग खुद के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में लिखेंगे तो एलिना के बारे में नहीं लिखना है, खुद के ही बारे में लिखना है। ये डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स होता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा एलिना। सो नाउ चार्ली लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल एवरी इवनिंग। सो चार्ली को क्या पसंद है? खेलना, बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। और कब? शाम को।
किसी को सुबह पसंद होता है, पर चार्ली को कब पसंद है? इवनिंग को, यानी कि शाम को। एंड हिज फेवरेट कलर इज ब्लैक, यानी कि चार्ली को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ही लाइक्स टू ईट पराठा, यानी कि चार्ली को पास्ता, बर्गर, पिज्जा पसंद नहीं है। क्या पसंद है? पराठा बहुत पसंद। पराठा तो वैसे भी गोभी का होता है, आलू का होता है, बहुत सारा होता है ना, कोई साग का होता है। तो इस तरीके से चार्ली का ये है पसंदीदा। तो इस तरीके से डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स होता है। लाइक्स यानी क्या पसंद है, डिसलाइक्स आपको क्या पसंद नहीं है, कुछ इस तरीके से होता है। सो आफ्टर दैट अब हम देखेंगे माई हॉबीज। हॉबीज का मतलब क्या है? हॉबीज यानी कि व्हाट इज हॉबी? एन एक्टिविटी which we like to do in our free time free time is called hobby. So what is a hobby? An activity which we like to do in our free time is called hobby. तो hobby क्या है? आपको free time में क्या करना पसंद है, जो आप करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? हॉबी बोलते हैं। क्योंकि आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तो आप नहीं पढ़ते हैं, कितना बोरिंग हो जाता है ना। तो इसीलिए जो हम बीच में गैप करते हैं है ना, जो हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं उसको ही हम बोलते हैं हॉबी। यानी कि किसी को फ्री टाइम में गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, यानी कि पौधों को पानी डालना है ना बहुत पसंद होगा, तो दैट इज द हॉबी। किसी को फ्री टाइम में खाना बनाना पसंद होगा, कुकिंग, तो वो है उनका हॉबी। एंड किसी को डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, रीडिंग स्टोरी बुक, ये सब होता है, डिफरेंट पीपल्स का है ना, तो दैट इज देयर हॉबी। तो हॉबी जो है, अगर हमारा हॉबी जो है रीडिंग स्टोरी बुक है, तो आपका हॉबी शायद प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, प्लेइंग, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट हॉबी होता है। तो हॉबी में शायद किसी को डांस करना बहुत पसंद होगा, कोई सॉन्ग करता है एंड कोई डांस करता है, डांस करना बहुत पसंद होगा, सो डांसिंग इज देयर हॉबी। सो आफ्टर दैट किसी को सिंगिंग करना बहुत पसंद है। एंड सिंगिंग सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं होता है, बहुत सारा लैंग्वेज में होता है। किसी को इंग्लिश गाना पसंद होगा, किसी को हिंदी, या फिर किसी का अपना रीजनल लैंग्वेज, जैसे किसी को मराठी लैंग्वेज में, किसी को बंगाली लैंग्वेज में, है ना। तो डिफरेंट लैंग्वेज में जो सॉन्ग जो होता है वो गाना पसंद होगा। तो सिंगिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी। एंड किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड केक्स, है ना। सो फ्री टाइम में करते हैं ये सब, दिन भर तो नहीं पकाते हैं ना, तो ये जो फ्री टाइम में करते हैं, तो दिस इज देयर हॉबी। सो आफ्टर दैट किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद है फ्री टाइम में, किसी को पियानो, किसी को वायलिन, किसी को गिटार, है ना, तो किसी को ड्रम सेट। तो इस तरीके से जो हम फ्री टाइम में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, दैट इज प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी। सो आफ्टर दैट किसी को फ्री टाइम में पेंटिंग करना बहुत पसंद है ना, किसी को बहुत पसंद होता है फ्री टाइम में, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक तो हम पेंटिंग नहीं कर सकते हैं ना, सिर्फ फ्री टाइम में करते हैं। सो दैट इज देयर हॉबी। सो आफ्टर दैट किसी को फ्री टाइम में स्टोरी बुक रीड करना बहुत पसंद होता है। सो रीडिंग स्टोरी बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी, है ना। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हॉबी का मतलब क्या है, आपको खुद के बारे में किस तरह से लिखना है, आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फ़ोन नंबर लिखते वक्त हमेशा 10 नंबर से याद करना है, एड्रेस यानी कि आपका पता क्या है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये रहा हमारा लेसन, ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज इट्स मी।
तो जाते जाते हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देंगे। अगर आप ये होमवर्क करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ईजी होगा खुद के बारे में लिखना, ठीक है। सो मेक अ बुकलेट विद द टाइटल अबाउट माई सेल्फ। बुकलेट यानी कि आपको एक छोटा सा बुक जैसा बनाना है जहाँ पर आप लिखेंगे अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हमारा लेसन का ही नाम है इट्स मी, तो हम यहाँ पर सिर्फ खुद के ही बारे में लिखेंगे ना। तो मेक अ बुकलेट विद द टाइटल अबाउट माई सेल्फ, तो बुक बनना है जहाँ पर आप लोग लिखेंगे वहाँ पर माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। दिस बुकलेट कैन हैव द फॉलोइंग टॉपिक्स, और इस बुकलेट में आपको क्या क्या लिखना है, द पोर्ट्रेट सेल्फ ड्रॉन पिक्चर, वहाँ पर आपको खुद का पिक्चर बनना है। बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको ड्राइंग करना पसंद है ना, सबको पसंद होता है ड्राइंग करना। तो वहाँ पर बुकलेट बनाने के बाद वहाँ पर आप टॉपिक देंगे अबाउट माई सेल्फ, और वहाँ पर आपको क्या करना है, खुद का पिक्चर जो है वो बनाना है। आफ्टर दैट माई फोटोग्राफ व्हेन आई वॉज अ न्यू बॉर्न बेबी। तो अभी तो आप क्लास 1 में है, पर जब आप बहुत छोटे थे, बोल भी नहीं सकते थे, तब का फोटो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, जहाँ पर आप ये बुकलेट बनाएंगे, जहाँ पर आप लिखेंगे अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट माई हाइट, तो आपको हाइट लिखना है, आपका हाइट कितना है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में लिखना है। जैसे हम लिखेंगे 147 सेंटीमीटर, पर किसी का 120 होगा। इस तरीके से आपका हाइट जो है अलग अलग पीपल्स का, डिफरेंट पीपल्स का डिफरेंट हाइट होता है, वो लिखना है। एंड माई वेट इज, तो आपका वेट कितना है वो लिखना है। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यही नहीं लिखना है आपको खुद के बारे में लिखना है। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो अगर आप इस तरीके से आपका होमवर्क करेंगे तो बहुत ईजी होगा आप लोग को खुद के बारे में लिखने के लिए, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो टॉपिक जो है दैट इज अबाउट माई सेल्फ वो खत्म होता है।